दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैं पूरा पेपर बता रहा हूं और वो भी सॉल्यूशन सहित। विषय है आपका हिंदी और आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन हल करना है। और ये जो इंडक्शन है ना, इसके हिसाब से काम करना। जैसे 2 नंबर का प्रश्न दिया तो 30 शब्द लिखना, 3 नंबर का दिया है तो 75 शब्द लिखना और 4 नंबर का दिया है तो 120 शब्द लिखना। ठीक है, चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। दोस्तों रीतिकाल को क्या कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया है, श्रृंगार काल कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो इसमें श्रृंगार वर्णन आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है जकरी शब्द का अर्थ है। जकरी का मतलब होता है रटना। ठीक है, कान कान जकरी, तो जकरी का मतलब रटना। जुगुप्सा स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। दोस्तों जुगुप्सा या फिर घृणा दोस्तों ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखिएगा वसुधा नामक जो पत्रिका है इसका संपादन करा था स्वयं प्रकाश ने। ठीक है, तो वसुधा आपका इसमें आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। तो विशेषण विशेष्य में कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय लिख दीजिएगा। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है देहाती दुनिया। इसमें सभी बच्चों को मैं आंसर बता देता हूँ, और कमलेश्वर नहीं है, आनंद यादव नहीं है। ठीक है, मेला आंचल है फणीश्वर नाथ का, इसका भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेला आंचल भी पूछते हैं आप लोगों से। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका है। यहाँ शिव पूजन सहायक की है देहाती दुनिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, ये रहा उत्साह एक गीत है। तो दोस्तों उत्साह आह्वान गीत है, तो इसमें आह्वान आप लोगों को याद रखना है। वीर भयानक और रौद्र रस में गुण पाया जाता है, ओज गुण पाया जाता है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है खंडकाव्य में। इसमें आपको खंडकाव्य लिखना रहेगा क्योंकि एक घटना का चित्रण है। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है, तो प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है, इसमें प्रभु मिलन आप सभी बच्चे लिखेंगे। विद्यालय में संधि है, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय में स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। लेपचा और भूटिया सिक्किम की जनजाति है, इसमें भूटिया आप लोगों को याद रखना रहेगा। अब सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर आप लोगों का सत्य असत्य आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। यहाँ पर परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है दोहा एक वर्णिक छंद है, तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है क्योंकि दोहा वर्णिक छंद नहीं होता है, दोहा आपका मात्रिक छंद होता है। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा दोस्तों, सभी बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। कर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, ये बात भी आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन देखिएगा। युगधारा, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है, युगधारा के आगे आपको नागार्जुन याद रखना है। उतान, उतान का मतलब होता है पीठ के बल बैठना लेटना। मन्नू भंडारी की माँ सहनशील स्वभाव की थी। सुदामा चरित ये खंडकाव्य है, किसका है, तो ये नरोत्तम दास का खंडकाव्य है। शब्द शक्ति के भेद 3 भेद होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। 1 और 1 11 होना, इसका मतलब एकता में शक्ति। ठीक है, इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। सभी बच्चों को मेंस एजुकेशन ऐप पर सारे 6 सब्जेक्ट के PDF मिल रहे हैं। 6 के 6 सब्जेक्ट के नोट्स आप अगर लगाकर चले गए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके और परचेस कर लीजिएगा सभी बच्चे। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, तो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन बोला जाता है शास्त्रों में काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, इसमें अनेकार्थी आप आंसर कर दीजिए। जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास स्थान बताया है, तो देवी देवताओं का निवास स्थान बताया है।
अगला देखिए, लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानता है? तो पढ़कर, लिखकर। ठीक है, लिखकर ही अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है।